नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो सर्वप्रथम इसके टीले की खोज 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन जो था उसने इस टीले की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में। उसके बाद 1856 में जो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन थे, उन्होंने क्या है कि लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उसके लिए ईंटों की आवश्यकता की जो पूर्ति की गई वो हड़प्पा के टीले से ही की गई। सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जो थे सर जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, के मांटगोमरी जिले में और रावी नदी के तट पर की। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। नामांकन। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई, अब उसके नाम को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ। इसका नाम क्या रखा जाए? जैसे कुछ लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं, कुछ सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, कुछ सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन पुरातत्व की परंपरा के अनुसार किसी सभ्यता का जो नामांकन किया जाता है वो उसके प्रथम उत्खनित स्थल के आधार पर किया जाता है। तो इस आधार पर इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम प्रतीत होता है वो है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की ही खोज की गई थी। सन जॉन मार्शल ने 1924 में अपने लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा था। जॉन मार्शल ने इसे क्या नाम दिया था? सिंधु सभ्यता। इलेक्टेड लंदन न्यूज़ नामक एक उनका लेख था, उसके अंदर ये बात कही थी। जॉन मार्शल की पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मार्टिन जो व्हीलर है उसने अपनी पुस्तक है जो सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता कहा है। एस.आर. राव ने इसे बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। गार्डन साइड ने इसे सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। इस प्रकार अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। साथ ही इसको तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांस्य युग की दो अन्य सभ्यताएं थी, मिस्र और मेसोपोटामिया। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारण के संबंध में। तो हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारण के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। जैसे जॉन मार्शल है वो इनकी तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताते हैं। मैके महोदय 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताते हैं। मार्टिन व्हीलर जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। NCERT जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व बताती है। DP अग्रवाल और मिला थापर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताते हैं। सारगोन में मेसोपोटामिया का अभिलेख है, उसके आधार पर इसकी तिथि होता है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व मानी गई। इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग तिथियां निर्धारित की हैं। अगले वीडियो में हम कार्बन डेटिंग विधि द्वारा इसका सभ्यता के निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे और कौन सी सभ्यता कहाँ है ये